अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का मैं इस्तक़बाल करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मल्टी माइंड एकेडमी में। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें उर्दू से रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे उसमें ये मुआविन और मददगार साबित होगा। बिलखुसूस जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार बिहार में कई उर्दू की बहालियाँ ला रही हैं, उसमें से ख़ास तौर पर अभी हाल ही में जो बहाली होने वाली है वो है असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली होने वाली है। मुआविन उर्दू मुतरजिम, जिसको हिंदी में अगर कहेंगे तो सहायक उर्दू अनुवादक, मुआविन उर्दू मुतरजिम और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली बिहार सरकार करने जा रही है। अगर इस सुनहरे मौके को आप खो देते हैं तो आप बदनसीब कहलाएंगे। अगर आप खुशनसीब बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सरकारी ओहदे पर फाइज हों, आप भी सरकारी जॉब में जुड़ें, तो यह आपके लिए लाजमी है अजीज़ तलबा कि आप अपनी मेहनत में लग जाइए और इस तरह का गोल्डन चांस जब भी आदमी को मिले तो वो चूकना नहीं चाहिए। आइए इस वीडियो में मैं गुज़श्ता वीडियो की तरह अल्फाज का ज़ख़ीरा, शब्दकोश हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी का लाया हूँ, जिसको उर्दू में आप जानेंगे उसी का तर्जमा हिंदी में और इंग्लिश में भी जान सकेंगे। आप बराह करम वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है, इससे पहले मैंने अगले वीडियो में 1 से 18 तक यानी 1 से 18 तक शब्दकोश बता चुका था, शब्दावली बता चुका था, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी है। और इस वीडियो में भी मैंने 19 से लेकर 41 यानी 19 से लेकर 41 नंबर तक के अल्फाज मैं आपके सामने आज पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। अजीज़ तलबा, आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला लफ्ज़ लाया गया है पेशकार। पेशकार को उर्दू में पेशकार ही कहा जाता है, इंग्लिश में क्लर्क या असिस्टेंट कहा जाता है। हिंदी में पेशकार, उर्दू में पेशकार, इंग्लिश में क्लर्क या असिस्टेंट कहा जाता है। 20 नंबर में है मुख्य संपादक, जिसकी उर्दू है मुदीर आला और जिसकी अंग्रेज़ी है चीफ एडिटर। संपादक की उर्दू है एडिटर, लेकिन उसमें जोड़ दिया गया है मुख्य, तो उसी के लिए अंग्रेज़ी आई है चीफ, उसी को उर्दू में आला कहा जाएगा, चीफ, आला, मुख्य। और संपादक की उर्दू मुदीर। तो फिर देख लीजिए, मुख्य संपादक, मुदीर आला, चीफ एडिटर। मैं फटाफट बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। संपादक, मुदीर, एडिटर। हिंदी में संपादक, उर्दू में मुदीर और इंग्लिश में एडिटर। याद रखेंगे, संपादक, मुदीर, एडिटर। सहायक संपादक, अभी आपने पढ़ा कि संपादक का मानी मुदीर, एडिटर। सहायक संपादक, मुआविन, मुदीर। सहायक की उर्दू क्या है? मुआविन। सहायक की उर्दू मुआविन। मुदीर संपादक, जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे असिस्टेंट एडिटर। देख लीजिए, कुलपति 23 में है कुलपति, उसको उर्दू में चांसलर कहा जाता है या सरदार कबीला। चांसलर, कुलपति की उर्दू है चांसलर या सरदार कबीला और इंग्लिश में भी चांसलर, लेकिन ज़्यादातर उर्दू में चांसलर ही मुस्तमल है, सरदार कबीला इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन अगर उर्दू बनाना चाहेंगे आप उसकी ख़ास उर्दू तो सरदार कबीला बना सकते हैं, इंग्लिश में चांसलर ही कहा गया है। 24 नंबर उपकुलपति, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। उपकुलपति, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। 25 नंबर में है कि अधिकुलपति। 25 में अधिकुलपति, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अजीज़ तलबा, ध्यान दीजिए कि अधिकुलपति हिंदी में है, उर्दू में प्रिंसिपल है और इंग्लिश में भी प्रिंसिपल है। देखिए, उर्दू जो है ये मखलूत ज़बान है, कई ज़बानों से मिलकर बनी है। ख़ास तौर पे उर्दू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसे देखिए 26 प्रधानाचार्य, क्या है ये? प्रधानाचार्य यानी आखिर में आकार दिया है, प्रधानाचार्य। उसकी अंग्रेज़ी है प्रिंसिपल और इंग्लिश में भी उसकी उर्दू प्रिंसिपल और इंग्लिश में भी प्रिंसिपल, लेकिन चार्या लाए हैं प्रधानाचार्य, तो उसके लिए गोया कि ये फीमेल है।
प्रधानाचार्य क्या है, फीमेल है। अगर मर्द के लिए होता, मेल के लिए होता तो प्रधानाचार्य लिखा रहता। क्या रहता? प्रधानाचार्य लिखा रहता, बस इतना ही रहता। लेकिन लास्ट में ये आकार जोड़ दिया गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, फीमेल के लिए हो गया। प्रमुखाध्यक्ष क्या है? प्रमुखाध्यक्ष हिंदी में, उर्दू में लेक्चरर या मुफक्किर और इंग्लिश में लेक्चरर या थिंकर। हिंदी में प्रमुखाध्यक्ष, उर्दू लेक्चरर या मुफक्किर और इंग्लिश में लेक्चरर या थिंकर। दोनों में से एक यूज़ करना है। वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन में जो पूछा जाएगा दोनों में से एक रहेगा। हो सकता है दोनों रहे तो फिर ऑप्शन में भी ये हो सकता है कि दर्ज बाला में से दोनों, ऐसा भी मुमकिन है। 28 व्याख्याता, विख्याता, विचारवान। व्याख्याता या फिर विचारवान, जिसकी उर्दू है लेक्चरर या मुफक्किर और इंग्लिश है लेक्चरर या फिर फिलोसोफर। लेक्चरर या फिर फिलोसोफर। व्याख्याता, व्याख्याता, विचारवान, लेक्चरर या मुफक्किर, लेक्चरर या फिलोसोफर। अजीज़ तलबा, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ये अपने अंदर वर्ड मीनिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर सहायक उर्दू अनुवादक में अव्वल नंबरात से कामयाब होना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जब तक वर्ड मीनिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे तो आप जो है, क्योंकि ये अनुवादक की बहाली ही है, आपको हिंदी को उर्दू से ट्रांसलेट कर उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से उर्दू को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में, ये तीनों ज़बानों में जो है ट्रांसलेशन का काम होगा। इसलिए आपको हर हाल में जो है वर्ड मीनिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। भाई रजिस्ट्रार है तो उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाएगा कि वाहिद, तो वाहिद, जैसे मैं कवायद पढ़ाऊँगा तो वो भी बताऊँगा। जब कवायद पढ़ाऊँगा आप ये निश्चित रूप से मेरे तरफ से क्लियर रहिए कि अगर आपको मैंने वाहिद उर्दू में पढ़ाया तो हिंदी में क्या कहा जाता है, एक वचन। वाहिद को हिंदी में एक वचन। इसी की अंग्रेजी में बताऊंगा कि सिंगुलर नंबर। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको जो है एक दूसरे से ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकते हैं। आइए 29 में है रजिस्ट्रार। उर्दू में भी रजिस्ट्रार मुस्तमल है और इंग्लिश में भी रजिस्ट्रार ही है। तो गोया कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में रजिस्ट्रार ही लफ्ज़ मुस्तमल है। 30 में है प्रधानाध्यापक। बहुत ही मशहूर, आप पहले से भी जान रखे होंगे। प्रधानाध्यापक जिसको उर्दू में हेडमास्टर कहा जाता है या इंग्लिश में हेडमास्टर ही कहा जाता है। अब इसको ये उर्दू अगर बनाना चाहेंगे तो आप सदरुल मुदर्रिसीन बना सकते हैं। हेडमास्टर की प्योर उर्दू, ख़ास उर्दू सदरुल, देखिए सदरुल मुदर्रिसीन, मुदर्रिसों के सदर, यानी जितने भी असातिज़ा हैं उन सब के अध्यक्ष, उसको जो है सदर मुदर्रिस के नाम से भी जाना जाता है, सदर और मुदर्रिस। लेकिन आम तौर पर उर्दू में भी हेड मास्टर ही मुस्तमल है, आपको याद रखना है। 31 प्रयोगशाला। 31 प्रयोगशाला, जिसकी उर्दू है तजर्बागाह, दूसरी उर्दू लेबॉरेटरी या तीसरी उर्दू दारुत तजर्बा। तीनों में से कोई एक भी हो सकता है या तीनों हो सकता है, आपको उस हिसाब से ऑप्शन में टिक लगाना है। इंग्लिश में लेबॉरेटरी कहा जाता है, इंग्लिश में लेबॉरेटरी कहा जाता है, प्रयोगशाला, तजर्बागाह, लेबॉरेटरी या फिर दारुत तजर्बा। 32 अनुसंधान कक्ष। 32 में है अनुसंधान कक्ष, रिसर्च रूम, और इंग्लिश में भी रिसर्च रूम। हिंदी अनुसंधान कक्ष, उर्दू में रिसर्च रूम और इंग्लिश में भी रिसर्च रूम। प्रशिक्षण, उर्दू में तरबियत या ट्रेनिंग और इंग्लिश में ट्रेनिंग। प्रशिक्षण, तरबियत या ट्रेनिंग या फिर इंग्लिश में ट्रेनिंग। 34 प्रशिक्षण महाविद्यालय। प्रशिक्षण महाविद्यालय, यह हिंदी में है, उसकी उर्दू है ट्रेनिंग कॉलेज और इंग्लिश में भी ट्रेनिंग कॉलेज। प्रशिक्षण महाविद्यालय, ट्रेनिंग कॉलेज, इंग्लिश में भी ट्रेनिंग कॉलेज। देखिए जिस तरह मैं आपके लिए ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया है, ये तमाम तर अल्फाज वैसे हैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो इसमें से अक्सर अल्फाज टेली करेगा। उसमें महाविद्यालय क्या है 35 में, महाविद्यालय जिसको उर्दू में कॉलेज कहा जाता है और इंग्लिश में भी कॉलेज ही कहा जाता है। महाविद्यालय, कॉलेज। प्रशिक्षण विद्यालय, ट्रेनिंग स्कूल।
प्रशिक्षण महाविद्यालय रहने से ट्रेनिंग कॉलेज होता, यहाँ प्रशिक्षण विद्यालय है तो उर्दू में ट्रेनिंग स्कूल और इंग्लिश में भी ट्रेनिंग स्कूल। प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण का मानी होता है ट्रेनिंग, या जिसकी दूसरी उर्दू है तरबियत। प्रशिक्षण की दूसरी उर्दू तरबियत। शिविर कैंप, शिविर कैंप। देखिए प्रशिक्षण शिविर, ट्रेनिंग कैंप या फिर ट्रेनिंग कैंप। प्रमाणिक 38 प्रमाणिक, यानी 38 नंबर में है प्रमाणिक, जिसकी ख़ास उर्दू है मुस्तनद या मोतबर। प्रमाणिक मुस्तनद या मोतबर, मुस्तनद या मोतबर, जिसकी अंग्रेज़ी है ऑथेंटिक या वैलिड। देखिए बार बार ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अभी फ़ौरन आपको याद हो जाएगा, अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रमाणिक, मुस्तनद, मोतबर, ऑथेंटिक, वैलिड। प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र को उर्दू में दाखिला पास कहा जाता है या दाखिला फॉर्म कहा जाता है। प्रवेश पत्र उर्दू में दाखिला पास या फिर दाखिला फॉर्म, इंग्लिश में एडमिशन फॉर्म या एंट्री पास। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडमिशन फॉर्म या एंट्री पास। 40 प्रवेशानुमत, क्या है? प्रवेशानुमत, जिसको उर्दू में पासपोर्ट कहा जाएगा या इजाज़त दाखिला। पासपोर्ट भी कह सकते हैं या इजाज़त दाखिला कह सकते हैं। पासपोर्ट या एंट्री परमिट, इंग्लिश में पासपोर्ट या एंट्री परमिट। आप अगर एक देश से दूसरे देश का सफ़र करते हैं तो उसमें आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए दूसरी अंग्रेज़ी आई है एंट्री परमिट, या अगर उसको उर्दू में, ख़ास उर्दू में कहना चाहेंगे तो इजाज़त दाखिला। यानी दूसरे देश में अगर एंट्री करना चाहे, दूसरे मुल्क को जाना चाहते हैं तो गोया कि एक इजाज़त दाखिला नामा आपके पास होगा, जिसको प्रवेशानुमत कहेंगे। सबसे आखिरी शब्द आपके लिए प्रमाण पत्र। क्या आप भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आपके पास भी प्रमाण पत्र होता है। प्रमाण पत्र, सनद या सर्टिफिकेट, जैसे आपने मैट्रिक किया, इंटर किया तो आपके पास उसके जो सर्टिफिकेट है उसको हिंदी में प्रमाण पत्र कहा जाता है, उर्दू में सनद कह सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट ही मुस्तमल है, और इंग्लिश में सर्टिफिकेट है ही। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निहायत ही पसंद आया होगा, और अगर इस तरह के आप अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने अंदर करना चाहते हैं, शब्दकोश, वर्ड मीनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर 42 से लेकर आगे तक का सीरियल जारी रखूँगा। मेरा थॉट है, मेरी सोच है, कम से कम 500 शब्द आपको रटा दूँ, 500 अल्फाज का ज़ख़ीरा मैं आपको दे दूँ। उसके बाद जो है छोटे छोटे जुमले से हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाऊँगा, और उसके बाद जो आपको ख़ास तौर पर जो आपको पढ़ना है, ख़ास तौर पर कवायद में, कवायद तो पढ़ना ही पड़ेगा। कवायद में है इल्म सर्फ़ का बयान होगा, इल्म नहव पढ़ना है, वाहिद जमा पढ़ना है, इसी तरह तज़कीर व तानीस पढ़ना है, अज़दाद पढ़ना है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई करनी है। आप अगर बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर किसी चीज़ की ख़ास तौर से जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है 9931 9845 984549। फिर सुन लीजिए 9931 984549। इसमें मैसेज करके आप जो है अपनी बात रख सकते हैं, और जिनको PDF चाहिए, जिनको सहायक उर्दू अनुवादक की मदद के लिए PDF चाहिए, वो बराह रास्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।